नमः श्रीवल्लभाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां मद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोले शक्तिशाहं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नगंध शाखाचार में फल का वर्णन कर रहे हैं। यह जीव फल जो है मीठा है और संसार के प्रत्येक जीव के लिए मीठा फल चाहिए। मीठे फल की ओर हम आकर्षित होते हैं कि हमारा जो फल हो वह मीठा हो। लेकिन मीठे फल के लिए वृक्ष भी तो अच्छा चाहिए। मीठे फल के लिए खाद भी तो अच्छी चाहिए। मीठे फल के लिए भरी बरसात में भरी धूप में खेत में काम करना पड़ता है। सुरेश दादा पानी बरस रहा है, तुम इस पानी बरसते में छत के नीचे बैठे हुए हो और बाहर भी जाओगे तो छाता लगा करके जाओगे। लेकिन जो किसान फल उगा रहा है उससे पूछो, उसके पास छाता है, छत के नीचे बैठा है, क्या कर रहा है जीव? वह बरसते पानी में हल को जोत रहा है और बरसते पानी में खेत में मंडप बना करके वहाँ ऊपर बैठा देख रहा है, उसकी रखवाली कर रहा है और कड़ी धूप में उसकी भी रखवाली कर रहा है। उसने धूप भी सही, पानी भी सहा, ठंड भी सही, सारा सह करके और फिर उसका जो फल आया है वो अच्छा आया। और हम क्या चाहते हैं? ना ठंड सहनी पड़े, ना गर्मी सहनी पड़े और ना बरसात सहनी पड़े, लेकिन फल जो है वो अच्छा आ जाए। फल हमें मीठा मिले, बड़ा मिले, लेकिन हमें सहना कुछ नहीं पड़े। हे जीव, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। फल तो मीठा चाहता है लेकिन उसका कारण नहीं चाहता है। इसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। कपिल भाई जी, प्रकृति का नियम है, भगवान का सिद्धांत है। फल उसी का अच्छा होगा जो अपनी फसल को संभालेगा। कार्य उसी का अच्छा होगा जिसका कारण अच्छा होगा। कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा। अब बेचारी माताएं, एक माता थी पागल रहती बहुत सारी, उसने बेचारी ने काले खेत की मिट्टी ली और उसकी रोटी बना रही हो। और काले खेत की मिट्टी को क्या बोल रहे कि देखो तो इतनी अग्नि जला रही हूँ लेकिन रोटी फूल नहीं रही। माता हो, मिट्टी की रोटी फूलेगी क्यों? हे जीव,
मिट्टी की रोटी नहीं फूलती। सुरेश दादा बोल दे इनसे, तुम्हारे क्या नाम है इनका? सुखलाल जी, दुखलाल जी, शांतिलाल जी, बोल दो शांतिलाल जी से, हे शांतिलाल, मिट्टी की रोटी नहीं फूलेगी। किसकी रोटी फूलेगी? तो आटे की, अच्छा आटा होगा तभी रोटी फूलेगी। तो ऐसे वो तेजपाल जी बैठा है, मुझे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन हे जीव स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्यों महाराज, क्यों नहीं मिलेगा? हे जीव कारण भी तो देख, तेरा कारण कैसा है? कारण सम्यक है, स्वर्ग के लायक तेरा कारण है कि नहीं? तूने सारा जीवन सुखमय बिताया है, सारा जीवन आनंदमय बिताया है, सारे जीवन में तूने धर्म भी किया है, लेकिन कौन सा धर्म किया है? मुझे मेरे शरीर को 1% भी कोई तकलीफ ना हो जाए। कमलेश भाई समझो बात को, यदि वह किसान अपने शरीर को तकलीफ ना दे तो क्या उसकी फसल अच्छी आएगी? मात्र बीज डाल करके आ गया, और बीज डाल करके फिर गया कब? तो काटने के लिए गया, बीच में कभी देखने गए ही नहीं। अपने घर पे क्या किया उसने? एसी कूलर लगा करके सोता रहा और बोल रहा है फसल अच्छी आ जाए। तो ऐसे हम भी हैं, सारा जीवन हमारा बीता कैसे? बोलो सिद्धार्थ दादा महाराज, इस भाव में इतना सा भी तो कष्ट नहीं सहा। इतना सा कष्ट आ गया तो मैं आग बबूला हो गया, इतना सा गर्मी लग गई तो आग बबूला हो गया, ठंडी आई तो अग्नि के पास बैठा रहा और सोचता रहा मैं तो क्या कर रहा हूँ? धर्म कर रहा हूँ। हे जीव, वह धर्म नहीं है, अधर्म है। अनुकूलता के साथ बैठे बैठे, अनुकूलता के साथ बैठे बैठे तुम जो धर्म कर रहे वो धर्म नहीं है। सुरेश भाई क्यों? महाराज हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, इतने देखो चले आ रहे हैं, ये धर्म नहीं है? नहीं, धर्म नहीं है कपिल भाई, धर्म है, धर्म है, धर्म नहीं है। महाराज एक किसान से पूछो, आज किसान के खेत में निदाई हो रही थी और आज सुबह से जो था तेज पानी बरसने लगा। अब वो किसान क्या करेगा? जाएगा कि घर में बैठेगा? बोला सुरेश भाई, जाएगा कि घर में बैठेगा? आज सुरेश माठ साहब के स्कूल में कलेक्टर आने वाले थे। अब सुरेश माठ साहब क्या बोल रहे हैं? आज तो पानी बरस रहा है, आज नहीं जा रहे। जाओगे कि घर में बैठोगे? हे जीव, क्यों जाना पड़ेगा? आज मुख्य दिवस है, आज बिना जाए मेरा काम नहीं चलेगा। और तेजपाल क्या बोलता है? आज भगवान का अभिषेक करना जाना था तो आज पानी बरसने लगा, अब नहीं जा रहे। आज महाराज के प्रवचन हो रहे थे, आज पानी बरस रहा है, आज नहीं जा रहे। कब जाएंगे? पानी खुल जाएगा तो जाएंगे और नहीं खुलेगा तो नहीं जाएंगे। तो मैंने धर्म तो किया है, लेकिन कौन सा धर्म किया है? कर्तव्य पूर्वक नहीं किया, नियम पूर्वक नहीं किया, आराम पूर्वक किया है। कितना धर्म किया? जितना जितना आराम से हो गया, जितना जितना आराम पूर्वक हो गया, उतना मैंने धर्म किया है। और जितने में जरा सी भी तकलीफ आई तो वही मैंने क्या किया? छोड़ दिया। हे जीव, तेरा फल अच्छा नहीं लगेगा। फल तो लगेगा, लेकिन जो अनाज है ना वो पिचक जाएगा। आचार्य भगवान यहाँ पे फल की चर्चा कर रहे। अभी तक तुम्हारे लिए 5 अणुव्रत बताए थे कि 5 अणुव्रत जो है वो जीव पालता है तो क्या होता है? पंचाणुव्रत निधि हो
नृतिक्रमा फलंती सुरलोकम। बस जो जीव 5 अणुव्रतों को पालता है तो उसका फल क्या है? कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा। उसका फल क्या है? तो आचार्य बोल रहे कि उसका फल सुरलोक में मिलता है, देवलोक में मिलता है। लेकिन कौन से फल का? नृतिक्रमणा, अतिक्रमणा नहीं। और हमने तो सारा जीवन किस में बिताया? तो अतिक्रमण करने में बिताया है। जहाँ जगह मिले करो अतिक्रमण। सुरेश दादा, बिल्कुल हम बैठे हुए हैं, धर्म में भी कर्म में भी बिल्कुल बैठे हुए हैं, ताक लगाए, मुझे मौका मिल जाए, समय मिल जाए, मैं अतिक्रमण करे बिना नहीं चूकूंगा। सुरेश दादा के मकान के पांगे 10 फीट की रोड थी, बेचारे ने 3 फीट का अतिक्रमण कर लिया, वो 7 फीट की बची। क्यों कर लिया सुरेश दादा? क्यों कर दिया? महाराज मौका मिल गया ना। हे जीव अतिक्रमण कर रहा है और प्रतिक्रमण कर रहा है, तो अतिक्रमण करके प्रतिक्रमण कर रहा है, वो प्रतिक्रमण काम का नहीं है। अतिक्रमण हो जाए और फिर प्रतिक्रमण करे तो वो प्रतिक्रमण काम का है। और अतिक्रमण करने के लिए बेचारा अग्रसर है। मेरी दृष्टि ऐसी बनी हुई है, जहाँ मिल जाए वो सुरेश दादा को 7 फीट की रोड तो छोड़नी पड़ी है। यदि इनका बस चलता तो सारी रोड पर मकान बना देते। सत्य है कि नहीं सुरेश दादा? उतनी जगह क्यों छोड़ दी हमने? वो रोड क्यों छोड़ दी? उस पे भी एक कमरा तो निकल जाता। जीव छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं है। क्या किया है? छोड़नी पड़ी है। वो हमारी नहीं थी, हमने अपनी नहीं छोड़ी। किसकी थी? सरकार की थी। 10 फीट सरकार ने दी थी, लेकिन उसमें से भी हमने 3 फीट तो दबा ली और 2 फीट 7 फीट छोड़ी है। उसमें भी भविष्य में कभी मुझे मौका मिलेगा तो उसमें भी सीढ़ियाँ लगा दूंगा। पहले लोहे की लगाऊंगा, फिर पक्की कर दूंगा। जीव जी क्या है? जी क्या है? अतिक्रमण। तुम्हारी दृष्टि ही ऐसी बैठी है, दूसरे का धन छीनने की दृष्टि बैठी हुई है। और यह भी तुम्हारा मकान जो है कमलेश भाई, यदि सरकारी जगह में बना है और आगे तुमने सीढ़ियाँ निकाली हैं, वह सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए कर्म का बंद करा रही। महाराज जगह डली थी आगे, हमने थोड़ी कुछ किया, सबके तो बने हैं। हे जीव, सब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी गिरोगे ना। बोला सुरेश दादा, एक दिन तुम्हारे कॉमर्शियल कॉलोनी में सारे डोकरों ने फैसला किया कि चलो आज सब जने कुएं में गिरते हैं। तो सारे डोकरा कुएं में कूदे, तो सुरेश दादा तुम भी कूदोगे। जीव हम तो पीछे के पीछे भाग जाएंगे, हम थोड़ी कुएं में मरना थोड़ी है, वो कूद रहे कूदने दो। तो ऐसे है जीव, जब यहाँ तू अपनी सुरक्षा कर रहा है, तो जब तूने अपना मकान बनाया तो वहाँ अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करी? वहाँ क्यों तूने देखा कि देखो सब लोग करे हैं तो हम भी कब्जा करेंगे? वह तुम्हारा कब्जा कर्म बंध का साधन है, क्योंकि सरकार ने वहाँ रोड पे लोगों को निकलने के लिए जगह दी थी और तुमने रोड पर क्या किया? अपना मकान बना दिया। और अब वहाँ लोग नहीं निकल पा रहे, और जिसको तकलीफ हो रही है वो अंदर में कोस रहा है। किसको? किसको? जिसने मकान बनाया है।
उसको अंदर अंदर में गालियां दे रहा है। और वो जो दुखी हुआ, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणो छादनो बाबरी चा नूचे गोत्रस, नीच गोत्र का बंद हो रहा है। और असाता वेदनीय, बोलो क्या नाम है कपिल भाई, असाता वेदनीय कर्म के बंद के आश्रय बोलो, नहीं आते। हे जीव, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात परो भय स्थानान सदवेदस, वह दूसरे को परो भय, दूसरे को दुख दो चाहे स्वयं को दुख दो, असाता वेदनीय कर्म का बंद होता है। और तुमने रोड पर मकान बना दिया, उससे दूसरे को दुख हो रहा है, और वह उसका दुख तुम्हारे असाता वेदनीय कर्म के बंध का साधन है। महाराज सरकार की जगह डली थी, नरेश भाई सरकार की जगह डली थी, तो उसमें क्या किया, पड़ोसी ने 2 फीट की सीढ़ियाँ निकाली थी, नरेश ने 3 फीट की निकाली। उससे कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हमसे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हे जीव, भले रोड पे जगह डली हो, डली है डली रहने दे, उस पे मेरी नज़र जानी ही नहीं चाहिए। वह सामने तो खड़ी है, तुम्हारे ही तो काम में आएगी, लेकिन नहीं महाराज, पहले 10 फीट की रोड है, 3 फीट की तो निकालेंगी सीढ़ियाँ, और फिर 7 फीट में रखेंगे गाड़ी, दूसरे को निकलने जगह ही नहीं मिले। तेरी दृष्टि खोटी है, अतिक्रमण करने की दृष्टि है, इसलिए घोर पाप का बंधन चल रहा है। इसलिए यदि मेरे घर के सामने सरकार की 10 फीट की जगह है तो पूरी 10 फीट की छोड़ी रहने दो, तुम्हारी जितनी है अपने पे नजर रखो ना। वो बेल होती ना, बेल, बेल देखे कभी सिद्धार्थ दादा, देखे बेल कैसे होते हैं? बेल होते हैं, 2 बेल अपने आसपास में बंधे हैं और दोनों को बराबर बराबर चारा डाला, एक पूरा उसको और एक उसको, लेकिन बेल की स्थिति ऐसी होती है, अपने सामने का तो डला रहेगा लेकिन दूसरे का खाने जाएगा। अपने सामने चारे का पूरा डला वो नहीं खाएगा, किसका खाएगा? दूसरे का खाएगा। तो ऐसे हमारी भी दृष्टि बैल के जैसी है। हमारी जगह तो इतनी बड़ी डली है लेकिन उस पे मकान नहीं बनाएंगे, किस पे बनाएंगे? सामने सामने अभी एक घाटोल में घटना घटी, वो बेचारा 2 फीट की 1 फीट की जगह पर लड़ कर के मर गए। उसकी जगह इतनी थी कि उसके जगह के उसी का मकान बनाने उसको पैसा नहीं था, लेकिन बगल में नाली बह रही थी, वो 2 फीट की नाली, उस 2 फीट की नाली पे बेचारे बरसों से लड़ रहे थे और एक दिन लड़े और लड़ करके मर गए। एक मर गया, एक जेल में चला गया। हे जीव, अपना खा ले, अपना खा ले, अपना खा ले, तेरे पास इतना है कि वही तू नहीं खा पाएगा, लेकिन इतने से दूसरे के लिए लड़ करके और सारे जीवन में मर जाएगा, लेकिन अपना नहीं खा पाएगा। अब ऐसे लोगों की दृष्टि धर्ममय है क्या? बोलो, ऐसा आदमी जो बेचारा दूसरे पे नज़र रखे हुए है और जहाँ मौका मिल जाए तो वहाँ हथियाने के लिए तैयार है, अब बताओ वह धर्मात्मा है क्या? धर्मात्मा की दृष्टि होती है जो मेरा है पर्याप्त है, मुझे किसी का नहीं चाहिए। समझो सम्यक दृष्टि की पहचान, मुझे किसी का नहीं चाहिए, मेरा कोई ले ले तो भला ले ले, लेकिन मैं किसी का नहीं लूँगा। मेरा पैसा कोई खा जाए तो भले खा जाए, लेकिन मैं किसी दूसरे का नहीं खाऊंगा। मेरा कोई खाता है तो है दृष्टि? बोला
है दृष्टि? नहीं है दृष्टि। महाराज, हमारी दृष्टि तो उल्टी है। हम दूसरे का खा जाएं तो भले खा जाएं, लेकिन हमारा कोई ना खा जाए। क्या दृष्टि बनी? हम दिन भर बैठे हुए हैं दूसरे का पैसा लेने के लिए, दूसरे का धन खाने के लिए, लेकिन हमारा कोई 1 रुपया ना खा जाए, अपना किसी को देने को स्वीकार नहीं है, लेकिन दूसरे का डकार जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। हे जीव, देखो कहने का आशय क्या है कमलेश भाई, अपन शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र में ही सम्यक दृष्टिपना खोजते हैं। अपने में खोजो ना, अपनी परिणति में खोजो। सम्यक दर्शन कहाँ है? बोलो, सम्यक दर्शन कहाँ है नरेश भाई? मंदिर में, भगवान के चरणों में, शास्त्रों में? कहाँ है सम्यक दर्शन? मेरे पास है, मेरी आत्मा में है। और उसका पता कैसे चलता है? तो उसका पता मेरी परिणति से चलता है। अंदर में जो भरा होगा स्मेल उसी की तो आएगी। इस सिद्धार्थ ने एक मटका लिया और उस मटके में मल भर दिया, 2 नंबर भर दिया और ऊपर से बढ़िया मखमल ढक दिया। अब तो अच्छा हो गया ना। और रोज उस पर अच्छा बढ़िया सेंट छिटक देता है। एक मल का लोग वो है घड़ा, मिट्टी का घड़ा लिया, 2 नंबर रोज उस घड़े में जाता है और उसको अच्छे बढ़िया मखमल से ढक देता है कमलेश भाई, और उस पर थोड़ा सा सेंट डाल देता है। अब तो अच्छी बढ़िया खुशबू आएगी ना, सारे दिन खुशबू आएगी। बोलो क्यों कमलेश भाई? सारे दिन खुशबू आएगी ना, अच्छी बढ़िया सुगंधित। क्यों? हे जीव, उस मटके में मल भरा है, तूने ऊपर से सेंट छिटका है, तो वह सेंट की खुशबू 1 घंटे 2 घंटे रहेगी, उसके बाद वो उड़ जाएगी। फिर किसकी खुशबू आएगी? मल की ही खुशबू आएगी। अंदर में जो होगा वही तो आएगा। तो ऐसे जो ढोंगी सम्यक दृष्टि जो है, उन्होंने क्या किया है? अंदर में तो छल कपट बैठा है और बाहर में धर्म का चोला पहन रखा है, धर्म का सेंट लगा रखा है। 1-2 घंटे धर्म की खुशबू आती है, उसके बाद वही झूठ कपट लूट पाट मायाचारी फिर वही 23 घंटे आती है। क्योंकि अंदर में भरा है ना। वो एक वो कहावत आती ना उसकी, किसकी? वो एक सेठ था, अब वो नाम तो भूल जाते हैं। एक सेठ था, वह सेठ विदेश में गया व्यापार करने। वह अपने 3 या 5 रतन किसी सत्य घोष के यहाँ रख कर के गया और उसने चला गया। बाद में सत्य घोष ने सारे संसार में ऐलान कर रखा था, मैं जो हूँ सत्यवादी हूँ। और उसके गले में एक छुरा था, जिस दिन मैं असत्य बोलूँगा उसी दिन छुरा से जवान काट करके फेंक दूंगा। मैं कभी असत्य नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। तो ऐसे उसकी लोक में प्रसिद्धि थी। तो उस सेठ ने अपने रतन सत्य घोष के यहाँ रख दिए और चला गया विदेश। कालांतर में लौट करके आया, उसका जहाज डूब गया, कुछ नहीं बचा। उसने सत्य घोष से बोला, हमारे रतन दे दो। काय के रतन? कब रखे तुमने? कब आए तुम हो कौन? ये तो बताओ, हम तुम्हें नहीं जानते। तुम आए कहाँ से, हो कौन? हम तुम्हें नहीं जानते, हम तो तुम्हें पहली बार देख रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या नाम उनका, सुरेश भाई, ऐसे ही अपने पास आदिवासी आया, चांदी रख गया। 10 साल हो गए, तुम आए कहाँ से हो?
हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं, तुम कहाँ से आए, हम तो तुम्हें पहली बार देख रहे हैं, तुम कब रख के गए, हमारे यहाँ नहीं रख के गए, भगो यहाँ से। हे जीव, बाहर से धर्म का चोला पहने हैं, लेकिन अंदर में कपट मायाचारी चल रही है। ऐसा आदमी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि की परिणति है कि मेरा जो है वही मुझे चाहिए है, तुम्हारा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राम के लिए रावण ने कितना लोभ दिया, ये ले लो वो ले लो, इतनी संपत्ति ले लो, लेकिन राम जो थे छाए सम्यक दृष्टि, एक ही बात बोली, मुझे मेरा चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए। और हमें किसका चाहिए बताओ? हमें किसका चाहिए? सिद्धार्थ भाई, तुम्हारी ससुराल में कोई है कि नहीं है? है, वरना बहुत सारे तो बेचारे ससुराल में कोई नहीं हो, साला वगैरह नहीं हो, तो सासू माँ को ऐसे झेलते हैं। क्यों झेल रहे? क्यों झेल रहे? हाँ, उसकी संपत्ति चाहिए है, और संपत्ति जिस दिन गई उस दिन मेरा काम खत्म। तो इसलिए हे जीव, अपने अपने को टटोलो। आचार्य भगवान बोल रहे कि जो निरतिचार पूर्वक व्रतों का पालन करता है उसको ये जो है ना सुरलोक मिलता है। यत्रावधि अष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, दिव्य शरीर मिलता है, वैकृत शरीर मिलता है, अवधि ज्ञान मिलता है, और 8 रिद्धियों से सहित होता है, उसको किंचित मात्र भी दुख नहीं होते हैं। लेकिन किसको? जिसने इस भाव में सम्यक दर्शन के साथ अपने व्रतों का पालन किया है, कष्टों को सहता रहा, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोला, मुझे मात्र मेरा चाहिए है, और मेरा भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर की संपत्ति को कालिया नाग के जैसे देखता है। सुरलोक मिलेगा, किसको जाना स्वर्ग में बताओ? नहीं, बिना मरे भेजते हैं, बिना मरे भेज रहे। बोलो किसको जाना? तेजपाल जी, किसको जाना है? हे जीव, कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा। कारण से विपरीत 3 काल में कार्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि यहाँ पर दूसरे के अतिक्रमण पे है ही नहीं, मुझे तो मात्र किसका चाहिए? तो मुझे मात्र मेरा ही चाहिए। अंदर में जिसके विशुद्धि भरी है उसकी सुगंध 24 घंटे निकलेगी, और जिसके अंदर में अशुद्धि भरी है उसके अंदर से 24 घंटे दुर्गंध ही निकलेगी। बार बार सेंट लगा, हम क्या करते? देखो, हमारे अंदर में तो अशुद्धि है, अंदर में तो कलुषता है। हम थोड़ा सा धर्म का सेंट लगाते हैं, खुशबू आ जाए, 1 घंटे आधे घंटे आती है, उसके बाद हे जीव, उसके बाद वही बदबू आना शुरू हो जाती है। वही सेठ ने उस सत्य घोष को 4 रत्न रखे, 3 रखे, जितने भी रखे 3 रत्न रखे, लेकिन उस सत्य घोष ने वह हत्या लिए। तुम कुछ नहीं रख गए थे, तुम आए कहाँ से, पहले ये तो बताओ। और वह राजा का मंत्री था, उसने उसको पागल घोषित कर दिया। जी तो कैसा है? पागल है। अच्छे कौन है? अच्छे तो हम ही हैं। बहुत दिन हो गए गलियों में भटकता रहा, सत्य घोष को कोसता रहा, लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है। कब तक करोगे पाप? बोलो सिद्धार्थ भाई,
पाप करके तुम खुशी मना रहे, पाप करके तुम सुखी हो रहे, तो समझना मेरे पाप का घड़ा अभी खाली है, भरा नहीं है। जिस दिन मेरे पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन फूटेगा और घोर कष्ट दुख तुझे भोगना पड़ेंगे। उस सत्य घोष का पाप का घड़ा भर गया। रानी ने युक्ति लगाई, उसके घर से सारे रत्न मंगवा लिए और सारे रत्न, बहुत सारे रत्नों में वह 3 रत्न भी उस सेठ के मिला दिए और सेठ के पास रख दिए। सेठ तुम्हारे जितने हो तो ले लो। अब बताओ तेजपाल जी, तुम होते तो क्या करते? बहुत सारे रत्न तुम्हारे सामने रखे हैं, जितने तुम्हारे हों तो ले लो, क्या करते बताओ? तेजपाल तो पूरा धामा उठा के ही भागते, सब हम आए हैं, दे दो, लाओ, देख हमें सब दे दो। लेकिन उस सेठ ने नहीं बोला, अपने 3 रत्न जो थे वो छांट लिए। रानी ये हमारे हैं और एक भी हमारा नहीं है। इतनी गरीबी होने के बाद भी दृष्टि किस पर है? तो जो वस्तु मेरी है मात्र उसी पर दृष्टि है, पर की वस्तु के ऊपर दृष्टि जाती ही नहीं है। पर की वस्तु को ऐसे देखता है जैसे यह कालिया नाग है। सिद्धार्थ दादा, सम्यक दृष्टि की दृष्टि कैसी है? सम्यक दृष्टि मतलब क्या? समीचीन दृष्टि। कोई सम्यक दृष्टि अलग से नहीं होता, उसके 2 सींग लगते हो। आदमी ऐसे सोचते हैं, अरे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, कोई सम्यक दृष्टि के सींग थोड़े लगते। सम्यक दृष्टि मतलब जिसका सोच सम्यक है, जिसका विचार सम्यक है, जिसकी परिणति सम्यक है, जिसने अनीति अन्याय को छोड़ दिया है, अनीति अन्याय की ओर जाता ही नहीं है, उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। और उसकी दृष्टि है मुझे मात्र किसका चाहिए? मुझे मात्र मेरा चाहिए। दूसरे के सुरलोक की, स्वर्ग की संपत्ति भी आ जाए तो नहीं चाहिए हमें। हे जीव, दूसरे की संपत्ति के ऊपर किंचित मात्र भी उसकी दृष्टि ही नहीं है। भले रोड पर पड़ी रहे, लेकिन ऐसे देखता है जैसे कालिया नाग पड़ा है। इसलिए इतना संतोष है और इतने संतोष के फलस्वरूप उसको फिर स्वर्ग लोक मिलता है, देवों की संपत्ति मिलती है, 8 रिद्धियाँ मिलती हैं और अवधि ज्ञान मिलता है और अनंत काल तक ऐसे स्वर्ग में जाकर के सुख भोगता है। जाना है स्वर्ग? जाना है स्वर्ग? किसको जाना है? जाना है, बहुत अच्छा है। तो आज से नियम ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना सा नियम ले लो। मैं किसी की संपत्ति पर नज़र नहीं डालूंगा, जो मेरी है उसी में संतोष रहेगा। किसी की हराम की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। अब महाराज 1 आध रुपया हो, दुकान में तुम्हारे कोई आया, अब उसने क्या किया, 1 रुपया ज़्यादा दे दिया, सो तो प्रशांत बोलेगा, अरे जी तुम्हारा 1 रुपया ज़्यादा आ गया, ले जाओ ले जाओ। और यदि 1 करोड़ ज़्यादा आ गए तो समझो बात को। हे जीव, 1 रुपया में तो तुम अपना ईमान दिखा रहा था, लेकिन 1 करोड़ आ जाए फिर भी मैं अपने ईमान पर अडग रखूं तो समझना मेरी दृष्टि समीचीन है। लेकिन 1 रुपये में तो मैं सत्यवादी बन जाता हूं, और यदि कहीं करोड़ों का मामला होता नहीं, करोड़ों का हो चाहे अरबों का हो चाहे खरबों का हो, मेरी दृष्टि समीचीन है। कमलेश भाई, मुझे किसी का नहीं चाहिए, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 अरब हो,
मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। ऐसा तू जीवन जिएगा तब जा कर के स्वर्ग मिलेगा। और यहाँ तो बेचारा ईमान बेचने के लिए तैयार है। इसलिए हे जीव, सम्यक दृष्टि जो होता है उसकी समीचीन दृष्टि होती है, और उसकी दृष्टि में मात्र इतना है, जो मेरा है उसमें संतोष है, किसी की संपत्ति के ऊपर अपनी नज़र नहीं डालता है। वरना वो ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, बुरी नज़र वाले। कौन है वो बुरी नज़र वाला? कौन है बुरी नज़र वाला? बोला ना, क्या मतलब बुरी नज़र का? वही बुरी नज़र जो है ना, वही मिथ्या दृष्टि है। जिसकी बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वो दूसरे की संपत्ति पर अपनी नज़र डाल रहा है, वही बुरी नज़र है। और उसका अभी मुंह काला होता है, और अभी यदि बच जाए तो अगले भव में बेचारा एकदम काला काला होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे के ऊपर बुरी नज़र डाले तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। यदि सोचते हो कि मेरा मुंह काला नहीं हो तो किसी की संपत्ति पर नज़र नहीं डालो। अपना जीवन संतोषमय बिताओ, व्रतों के साथ बिताओ, धैर्य के साथ बिताओ, कष्टों के साथ बिताओ, तो तुम्हें जो है उसके फलस्वरूप सुरलोक मिलेगा। और यदि यहाँ तो क्या सोच रहा है, घूस कपोट जैसे भी हो, हमारी दृष्टि देखो इतनी मात्र है, जे भाव सुरक्षित हो जाए, जैसे तैसे हो जाए। कितनी दृष्टि बताओ राकेश भाई, कितनी दृष्टि है? मैं सुखी हो जाऊं, मेरी देवी सुखी हो जाए, मेरे बाल बच्चे सुखी हो जाएं, एन केन प्रकार से जैसे भी हो तो हो जाए, बस संसार चूल्हे में जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। और इसी होड़ में मैं सारे दिन लगा हुआ हूँ। मुझे ना धर्म से मतलब है, न संसार से मतलब है, मात्र मेरा यह भाव सुखी हो जाए, इसके लिए मेरा सारा पुरुषार्थ है। हे जीव, यह भाव तो सुखी हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? विचार किया कभी? सिद्धार्थ भाई, यहाँ तो इस भाव का मकान तो बन जाएगा, लेकिन अगले भाव का मकान? जीव, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मिथ्या दृष्टि जीव इस शरीर को ही सुखी करने में लग रहा है, जे इस भाव का शरीर सुखी हो जाए। अगला भाव किसने देखा? इसलिए इस भाव में मस्त है और इस शरीर को सुखी करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन हे जीव, तू शरीर मात्र नहीं है, तू जीव है। आगे की भी सोच, इस भाव को निर्दोषता से पालेगा, नतिचार पूर्वक पालेगा तो अगला भाव अच्छा होगा, और इस भाव को अच्छे से नहीं पालेगा तो अगला भाव जो है गड्ढे में नियम से जाएगा। इसलिए जिसको भी स्वर्ग जाना है वह दूसरे की संपत्ति पर नज़र डालना छोड़ दे। दूसरे की संपत्ति कहीं भी पड़ी हो, ऐसा समझना यह कालिया नाग है, मुझे नहीं चाहिए, उससे दूर भाग जाना। ऐसा जीवन जियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वरना नरक के बिल बहुत बड़े हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की।